हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका टुडे ट्यूटोरियल में। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि हम आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम बच्चों को नीट जेईई की बेसिक फाउंडेशन क्लासेस चलाई जा रही हैं और सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेसिक टू एडवांस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की फिजिक्स। उस फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मोशन में हमने वेलोसिटी पढ़ लिया मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, हमने मोशन भी पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है, हमने इक्वेशन भी पढ़ लिया है कि मोशन के कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। आपके फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन सभी के हमने डेरिवेशन भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा मोशन है उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाली है। और जो बच्चे सच में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ें और अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चलें। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, उनके लिए धन्यवाद। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं, कृपया करके आप लोग शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो बच्चा, आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम आपके लिए बेहतर कितना कर सकते हैं। जब आपका रिस्पॉन्स आएगा तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशन कोट के साथ होती है कि आज का मोटिवेशन कोट है मेरे बच्चे कि जो आज हार नहीं मानता वो कल इतिहास बनाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आज आप हार गए तो आपका इतिहास कल कैसे बनेगा। यानी जो लोग आज इतिहास जो इतिहास हमें आज पढ़ाया जाता है या जो इतिहास आज हम पढ़ते हैं, उसमें आपको यही चीज़ें सीखने को मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में आपको हार नहीं माननी है। मतलब आज अगर आपको करना है, मतलब करना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपको अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए, सारी चीज़ें जो आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना है, करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो आज आप करेंगे, अपने कर्मों को एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीके से करेंगे, तो निश्चित है कि कल आप इतिहास रचेंगे और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा और लिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और बात करते हैं हम किसकी, मोशन में हम क्या पढ़ना है बच्चा, हमें मोशन में क्या पढ़ना है भाई बताओ। मोशन में पढ़ना हमें एक मिनट मेरे बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो हमने अभी बहुत सारे हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी। ये सारी चीज़ें कैसी थी बेटा, कहीं ना कहीं आपके चीज़ों पे डिपेंडेंट थी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी ग्राफ को अगर प्लॉट करते हैं, किसी भी ग्राफ को अगर बनाते हैं, तो उस ग्राफ को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हमेशा एक्स डायरेक्शन में हम किस चीज़ें डिनोट करते हैं बेटा, जो भी ग्राफ हम बनाएंगे वो दो चीज़ों से हमेशा रिलेट करेगा। मतलब कभी भी अगर हम ग्राफ आपकी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ग्राफ क्या करेगा, हमेशा एक्स और वाई डायरेक्शन, मतलब दो चीज़ों पे क्या करेगा, हमेशा डिपेंड होगा। तो जब भी दो चीज़ों पे डिपेंड होगा तभी हम उसमें क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। उससे पहले बच्चा, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो है आपके लिए ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने स्पीड पढ़ा, एक्सीलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी हमने,
डिस्टेंस पढ़ी हमने, मोशन हमने पढ़ा, क्वांटिटी हमने पढ़ी, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे बच्चा, हमारे लिए जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है बच्चा। आपके एग्ज़ाम में थ्योरी एग्जामिनेशन जो बच्चा देता है उसमें बोर्ड्स के भी एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। और आपके कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जो क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनका भी जब एनुअल पेपर होता है तो उसमें भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है ये सभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कोशिश करिए इसको अच्छे से समझने की। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देख है बच्चा क्या क्या, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। इसके सिंबल क्या हैं, इसके फार्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब कौन सी इसकी राशि है। अगर हम बात करें मेरे बच्चे डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई दूरी, और दूरी डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस। और दूरी जिसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, मीटर, और क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। हमने कल भी पढ़ा था कि अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि स्पीड को बढ़ने के लिए बच्चा किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि ईस्ट की तरफ जाएगा तो जब बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, साउथ की तरफ बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है, तो उसे हमें इस डायरेक्शन की ज़रूरत उसमें नहीं होती। उसमें किसकी ज़रूरत होती है, परिणाम की वे क्वांटिटी, मतलब वे राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण की जो आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो ये हमारा स्पीड डिस्टेंस क्या होगी बेटा, अदिश राशि। डिस्टेंस क्या हो गई, अदिश राशि आपका। अगला है डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, जिसका सिंबल है हमेशा एस से डिनोट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु, फाइनल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जिसकी राशि हमें क्या, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और जो क्वांटिटी जो होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो डिस्टेंस आपकी अदिश राशि और डिस्प्लेसमेंट आपकी सदिश राशि होती है। क्योंकि हमेशा अभी हम लोगों ने कल जब पढ़ा था कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक स्कूल था, हमने देखा उसमें एक आपका बगीचा था, जब यहाँ से हम यहाँ तक दे रहे थे डिस्टेंस था, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब पता होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत आपके डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सदिश राशि, और डिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, अदिश राशि। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल, स्पीड क्या हो गया बच्चा, चाल, इसको हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये चीज़ें बच्चा आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसको आप चीज़ें क्या है ध्यान रखना चाहिए। मीटर पर सेकेंड क्या होता है मेरे बच्चे, इसकी यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मीटर और टाइम हो गया सेकेंड, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाती है, यूनिट। और ये होती है अदिश राशि। कौन सी क्वांटिटी होती है, कौन सी राशि होती है मेरे बच्चे, अदिश राशि। तो स्पीड क्या होगी हमारे लिए, अदिश राशि। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो हो गया वेग, क्या हो गया, वेग, इसको हम डिनोट करते हैं v से। और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए भी यूनिट जो होती है मेरे बच्चे मीटर पर सेकेंड होती है, और इसकी क्वांटिटी जो होती है, राशि जो होती है, वो होती है सदिश राशि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की।
एक्सीलरेशन हो गया आपका क्या, त्वरण, और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से, उसका सिंबल क्या है ए, और ए इक्वल टू होता है मेरे बच्चे, ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे लिए क्या होता है एक्सीलरेशन, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन की अगर बात करें बच्चा, देखिए तो क्या हो गया, चीज़ें सेम है, v यहाँ पे क्या था मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन में v माइनस यू था, लेकिन अगर रिटार्डेशन की बात करेगा, मंदन की बात करेगा, तो u माइनस वी अपॉन टी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा रिटार्डेशन। ऋणात्मक मंदन की बात करेगा, सेम यूनिट तो आपकी सेम ही रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्वांटिटी भी क्या रहेगी सेम, मतलब सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे बच्चे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज़ें आपके लिए समझिए कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना हो तो बिना इसके चीज़ें होने वाली नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। और इतने सिंपल वे में आपको एक ही जगह सब कुछ मिल गया। ये टेबल याद कर लो, आप ये टेबल याद कर लो, सारी चीज़ें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें बच्चा मेरे, दूरी समय ग्राफ की बात करनी हमें, जिसकी डेफिनेशन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ ग्राफ दैट शो हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। मतलब मेरे बच्चे कह रहा है कि जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो क्या शो करता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, मतलब कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट्स चेंज विद टाइम। जो डिस्टेंस हमारी ट्रेवल हो रही है, जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं रिस्पेक्ट विद टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, उसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कैसे कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। दूसरा कह रहा है कि व्हाट वेदर इज मूविंग यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली, जब मूव कर रहा है उसकी जो गति है वो समान है कि असमान है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब हमें चीज़ें पता रहेगी कि नहीं टाइम हमें इतना लगा, डिस्टेंस हमने इतना कवर किया, इतने कम समय में हमने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इतना ज़्यादा समय में हमने इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जब दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे ना मेरे बच्चे कि नहीं चीज़ें कैसी हैं, और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, ठीक है। तो एंड वेदर द ऑब्जेक्ट्स इज रेस्ट, कब बता पाएंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कब रुका था, कब चल रहा था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन ओवरऑल सारी चीज़ों को हम कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ग्राफ पे। तो ये कैसी चीज़ें प्रेजेंट होती है मेरे बच्चे, ग्राफ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्राफ की अगर बात करें तो हमेशा एक्स एक्सिस पे मेरे बच्चा टाइम अगर बात करोगे आप, एक्स एक्सिस मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए क्या हो गई एक्स एक्सिस, और ये आपके लिए क्या हो गई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की अगर बात करेगा मेरे बच्चे, तो एक्स एक्सिस पे आप हमेशा टाइम डिनोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस से हमेशा हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस। इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या मिलेगा बच्चा, ग्राफ। और जो ग्राफ होगा वो टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ होगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ वह ग्राफ है जो दर्शाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसे बदलती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसे बदलती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ग्राफ से, तभी तो पता चलेगा। कह रहा है कि वस्तु कितनी तेज चल रही है, गति समान है या असमान है,
ये चीज़ें वस्तु आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन मतलब स्थिर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे मेरे, एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। अब बात आ गया सेम टू क्या है, एक्सिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है मेरे लाल, अक्षों का निरूपण। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम चीज़ों को देखें तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे मेरे लाल, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या डिनोट करेंगे हम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो 0 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पे हमारा हो गया 0 1 2 3 4। अगर और डिस्टेंस की बात करेंगे तो 0, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया मेरे लाल 10, और यहाँ हो गया 15, ठीक है। ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ देखिएगा आप कि ये अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम किस में होगा, या तो सेकेंड में होगा मेरे बच्चा, या तो फिर हावर में होगा, और डिस्टेंस किस में होगा, या तो मीटर में होगा या फिर आपका किलोमीटर में होगा। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई होप समझ में आ गई होगी कि ग्राफ में एक्सिस मतलब समय, टाइम मतलब समय की तो बात कर रहा है ना, समय, और यहाँ हो गया आपका दूरी, क्या हो गया, दूरी। तो दूरी, समय, वैल्यू, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ें आई होप मेरे बच्चा आपको समझ में आ गई होगी इतनी आसानी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अब आगे क्या आपका यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, समान गति का ग्राफ है मेरे लाल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी मेरे बच्चा क्या कह रहा है कि इक्वल कोई ऑब्जेक्ट है जो कवर कर रहा है क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी समान चल रहा है, टाइम भी आपकी समान बढ़ रही है, तो उसको, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम समान गति कहते हैं। जब हम मोशन पढ़ रहे थे तब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, लेकिन मेरे बच्चा अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे चीज़ें करेंगे मेरे लाल। देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, आपका वाई एक्सिस, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यूनिफॉर्मली का मतलब कह रहा है कि जो डिस्टेंस आपकी ट्रेवल होगा मेरे बच्चे, जो डिस्टेंस आपकी ट्रेवल होगी वो इक्वल होगी, और जो टाइम आपका होगा मेरे बच्चे वो भी क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो टाइम की बात करें, मिनट्स बच्चा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 0 10 20 30 40 50 60, मतलब कि अगर टाइम 1 मिनट चलता है तो डिस्टेंस 10 मीटर चलता है। ये मतलब 2 मीटर चलेगा मेरे बच्चा तो डिस्टेंस यहाँ से 20 मीटर चलेगा। तो दोनों का क्या है, इक्वली मतलब समान रूप से बढ़ रहे हैं। अगर देखोगे आप, मान डिस्टेंस आपका 30 चला तो टाइम आपका 3 मिनट हो गया, डिस्टेंस आपका 40 था तो टाइम आपका 4 मिनट हो गया, डिस्टेंस आपका 50 था तो टाइम आपका 5 मिनट हो गया, डिस्टेंस आपका 60 मीटर था तो टाइम आपका 6 मिनट हो गया। अब ये दोनों जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जहाँ पे मिल रहे हैं, उन लाइनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, एक लाइन खींचेंगे। देखिएगा ज़रा यहाँ पे
ये लाइन खींचेंगे जहाँ पे x और y पॉइंट आपके क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और इसको एक लाइन खींचे हमने सीधी देखा, हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि जो लाइन बन रही है वो बिल्कुल सीधी बन रही है। कैसी लाइन बन रही है, बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है। तो जब लाइन सीधी बन रही है इसका मतलब ये कह रहा है कि जब आपका मोशन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ पे आपकी जो लाइन रिप्रेजेंट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब लाइन स्ट्रेट होगी मेरे बच्चे ग्राफ पे, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब लाइन कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट बनेगी, और जो उसका स्लोप होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी लाइन कैसी बनेगी, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बनेगी मेरे बच्चा, और जो स्लोप होगा आपका वो स्थिर स्लोप होगा। ठीक है, स्थिर ढाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपकी क्या बता रही हैं, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मेरे लाल क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म आ गया भाई, क्या आ गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब टाइम तो आपका इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। यानी क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन जो डिस्टेंस होगी मेरे बच्चे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो जब डिस्टेंस आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा इस चीज़ को कि ये हमारा हो गया बच्चा सेम टू सेम चीज़ें हैं। ये हमारे लिए क्या है, टाइम, टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट, और इधर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस इन मीटर। क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा आप, ये हमारा हो गया मान लेते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हो गया 0 है तो इधर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। अब अगर इसको आप मिलाओ मेरे बच्चे, अगर इसको हम मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम मिलाते हैं तो देखिए कहाँ जा रहा है ये देखिए कहाँ जा रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, देखिए मिल रहा है मेरे बच्चा, मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, नहीं, देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए कहाँ जा रहा है। अगर इसको आप मिलाओ, ज़रा देखो यहाँ पे, अगर हम इसको मिलाते हैं, देखते हैं ज़रा, देखो अब देखो इसको हमने मिलाया, देखो ये कहाँ गया, 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 ये कहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कैसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा, हैं, जब पढ़े नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा, ये बताओ। तो इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, कहीं कर्व, कहीं कर्व, कहीं ऊपर, कहीं नीचे, तो कहीं स्लोप। इस टाइप के स्लोप तभी बन सकता है कि जब टाइम तो आपका इक्वल हो, टाइम तो आपका इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं है। इसीलिए ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ग्राफ। और जब ये चीज़ें होगी तो इसकी जो लाइन बनेगी बच्चा, ये लाइन कैसी बनी है, कैसी बन गई भाई, ये लाइन बन गई कर्व लाइन। कैसी बन गई, कर्व लाइन, मतलब वक्र रेखा। कैसी बन गई, वक्र रेखा। ठीक है, और ढाल बदलती रहती है। ढाल क्या है बच्चा, बदलती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन
ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है मेरे लाल की ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट ग्राफ। ध्यान रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट क्या है बच्चा, रेस्ट कंडीशन में है। तो जब रेस्ट कंडीशन में होगा तो टाइम तो नहीं बढ़ेगा ना, टाइम तो वही रहेगा। रेस्ट कंडीशन में है तो टाइम तो आपका वही रहेगा ना मेरे लाल। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे। रेस्ट कंडीशन में है तो टाइम तो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन में है तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस क्या है, नहीं बढ़ रही है। तो जब डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस डज नॉट चेंज। ध्यान रखिएगा, द डिस्टेंस डज नॉट चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट इट रेस्ट। जब समय बढ़ने पर दूरी नहीं बदलती है तो वो वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है। मतलब वो किस कंडीशन में होती है, रेस्ट कंडीशन में होती है। तो जब टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम हमारा क्या है बच्चा, बढ़ रहा है, टाइम हमारा क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। डिस्टेंस क्या है, रुकी है। डिस्टेंस आपकी क्या है, रुकी है। तो जब टाइम आपका बढ़ रहा हो, डिस्टेंस आपका क्या है, नहीं है, बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में है, तब जो ग्राफ बनता है तो वो कैसा बनता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, मतलब क्षैतिज क्या बनता है बेटा बच्चा, क्षैतिज सीधी रेखा, सीधी रेखा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में स्लोप बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रही थी। जब बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म है तो उस टाइम में कर्व लाइन बन रहा था, स्लोप आपका क्या है, ढाल बदल रहा था। और जब आपकी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है। ये तीन कंडीशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है मेरा बच्चा स्लोप ऑफ डिस्टेंस। स्लोप ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड। क्या देता है मेरे बच्चे, क्या देता है कि द स्लोप टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड। अब यहाँ पे क्या आ गई, क्या आ गया मेरे लाल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो जहाँ पे डिस्टेंस आएगा, जहाँ पे टाइम आएगा, वहाँ पे क्या आएगी, स्पीड आएगी। ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड इक्वल टू मेरे लाल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, अभी हमने कहा कि जो हमारा हॉरिजेंटल जो होगा वो हमारा x होगा और जो हमारा वर्टिकल लाइन होगा वो हमारा y होगा। और x एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे किसकी, स्पीड की, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली बढ़ रहा है, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके हिसाब से टाइम बढ़ रही है। तो ये स्लोप जो मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन स्लोप। और ऐसी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे हमारे लिए लागू होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं। अब एक चीज़ देखना बेटा, डेल्टा डी और डेल्टा टी की बात कर रहा है, मतलब स्लोप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा, स्लोप की बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, मतलब इसमें भी वेरिएशन हो रहा है और इसमें भी वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन तो हो रहा है ना, यहाँ पे वेरिएशन तो हो रहा है ना मेरे बच्चे, ये चीज़ें तो आपको दिख रही होगी ना। तो जब यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लोप इक्वल टू क्या हो गया,
डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब इस चीज़ को आगे देखेंगे, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, इस डेल्टा डी और डेल्टा टी पे न्यूमेरिकल भी आता है। स्लोप आप कैसे डिफाइन करोगे उसको अभी हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, देखिए क्या है मेरे बच्चा, ओहो आपके लिए तो नई चीज़ आ गई भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी हमने देखा हमारे लिए स्पीड भी आ गई और स्लोप भी आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है मेरा बच्चा। एग्जाम्पल 1 अगर देखें, कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल 20 मीटर इन 4 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। क्या है मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब चाल बराबर, अगर देखोगे आप, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ठीक है। ये आ गया क्या हमारा बच्चा फार्मूला। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करो, इस एग्जाम्पल की अगर बात करो, तो कह रहा है कि बॉडी ट्रेवल 20 मीटर, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस की अगर बात करें बच्चा, मतलब d कितना हो गया 20 मीटर, और टाइम की बात कर रहा है, मतलब समय की बात कर रहा है, कितना दे रखा है 4 सेकेंड। पूछ क्या रहा है मेरे बच्चा, चाल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन t, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इक्वल टू d कितना है बच्चा 20, और टाइम कितना है 4। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। और ये 1 से 2 नंबर में हर बार बच्चे को पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो आपके लिए चीज़ें ज़रूरी है। अब मेरे बच्चे अभी हमने जस्ट पढ़ा, जस्ट अभी थोड़े पीछे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, देखते हैं क्या पढ़ा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे क्या, नहीं यार ऐसे कैसे छोड़ देंगे, एग्जामिनर की खोपड़िया में छेद भी तो करना है। हाँ कहाँ पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, पूछो, जो बच्चा पढ़ रहा है वो कहेगा कि पूछो तो। फाइंड स्लोप बेटा, स्लोप इक्वल टू अभी हमने पढ़ा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है मेरे बच्चे। तो अगर डिस्टेंस की बात करें, डेल्टा डी की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी की अगर हम बात करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो मतलब यहाँ पे स्लोप ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पे 6 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 0, मतलब 6/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, मतलब यहाँ पे स्लोप किस में आ जाएगा 3 आ जाएगा, सॉरी। स्लोप कितना आ जाएगा मेरे बच्चा 2 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 3। ये स्लोप क्या आ जाएगा 6। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ से एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए चीज़ें ज़रूरी थी और मुझे बताना चाहिए, सो मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ चीज़ें हैं मेरे लाल, देखिए ज़रा, अभी हमने जो पढ़ा बस उसी का ओवरव्यू है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा ना हमारे लिए क्या था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, ये चीज़ें क्या थी मेरे बच्चे, ऐसे बढ़ रही थी। तो जब चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो वस्तु क्या कर रही है, समान गति से चल रही है। मतलब ये जो था ये किसके लिए था मेरे बच्चा, यूनिफॉर्म
मोशन के लिए था। ठीक है, अब आ गया क्या, कर्व। अब यही तो था भाई, यही तो हमने देखा था अभी जस्ट, हमने देखा इसके पीछे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका x डायरेक्शन, ये आपका y डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे बच्चे, क्या आ गया, ये ऐसे था, ये ऐसे था। तो स्पीड यहाँ पे क्या कर रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या है, बढ़ रही है। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, स्पीड इंक्रीज, एक्सीलरेशन। तो ये क्या था हमारा बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। ये हमारा क्या था, समान। ये हमारे लिए क्या था, असमान। ये हमारे लिए क्या था, असमान। अब स्पीड डाउनवर्ड, कभी कहीं बढ़ कम हो रही है, कहीं जा रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं जा रही है। इसको अगर देखो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, इसको अगर देखोगे आप मेरे बच्चे, तो ये देखो आप ऐसे अगर देखोगे चीज़ें, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, धीमे हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, गति कम हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व डाउनवर्ड। ये कर्व क्या था, अपवर्ड, लेकिन यहाँ पे कर्व अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे, कर्व अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे मेरे बच्चे, तो सेम चीज़ें हैं आपकी क्या यहाँ पे, यानी आपका कर्व तो बढ़ेगा लेकिन चीज़ें क्या हो रही है बेटा, नीचे हो रही है, नीचे हो रही है। ठीक है, अब हॉरिजेंटल लाइन अभी हमने जस्ट पढ़ा ना मेरे बच्चे, अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, अभी हमने देखा क्या हमारे पास क्या था, बॉडी किस कंडीशन में थी, रेस्ट कंडीशन में थी। तो जब बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में थी तो हमारे लिए क्या बन रहा था, हॉरिजेंटल लाइन बन रहा था। ये हमारे लिए क्या बन रहा था, हॉरिजेंटल लाइन, मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी ग्राफ थी। जो ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है वो ऐसे ही आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और अपनी चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज़ देखो मेरा बच्चा, कहोगे सर ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, क्या करेंगे पढ़ के, कोई मतलब है, तो है ना, बिना मतलब की थोड़ी कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बिना मतलब के आपको पढ़ाई गई हो। सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारी की सारी थ्योरी प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वो सब कुछ सिद्ध करके प्रूफ करके पढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तविक जीवन में अगर उपयोग की मेरे बात करें मेरे बच्चे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जीपीएस ट्रैकिंग, सिंपल सी बात है, देखते हो ना, जीपीएस ट्रैकिंग, ट्रेन शेड्यूल कब से कब जाएगी, भाई पता रहेगा ना कि यहाँ से इस स्टेशन से इस स्टेशन तक इतने स्पीड के साथ जाएगी, तो इस स्टेशन पे इस टाइम पे पहुँचेगी। आप अपने लाइफ में सब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐप खोलते हैं तो ट्रेन की टाइमिंग दिखाती है ना कि ट्रेन की टाइमिंग यहाँ पे है, लखनऊ में है तो इतने बजे पहुँचेगी, कानपुर में है तो इतने बजे पहुँचेगी, दिल्ली है तो इतने बजे पहुँचेगी। तो वो किससे डिपेंड होता है, इन्हीं सभी चीज़ों से तो डिपेंड होता है, तभी तो कैलकुलेट करके ही तो बताया जाता है। तो रियल लाइफ में देखो ना चीज़ें, जीपीएस ट्रैकिंग, कहाँ हो तुम, कैसे, अभी तो तुम यहाँ थे, यहाँ इतनी देर में पहुँच गए, कितने की स्पीड से गए थे, सारी चीज़ें आप पता तो लगाते हो ना, चीज़ें तो समझते हो ना। तो ये कब आएगा समझ में, देखो इसीलिए चीज़ें पढ़ाई जाती है कि जब तुम बड़े हो जाओ, जब इंजीनियर वगैरह बनोगे ना, तब ये चीज़ें तुम क्या करोगे अप्लाई। व्हीकल स्पीड एनालिसिस, कहाँ से कहाँ तक था, किस स्पीड से गया। स्पोर्ट साइंस, खेल में क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब क्या है, जहाँ पे मेरे बच्चा अगर टाइम की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी, वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या हैं,
ये यूज होंगी। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जीपीएस ट्रैकिंग, ट्रेन समय सारणी, वाहन गति, खेल विज्ञान और भौतिक प्रयोगों में किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे क्या है, आपकी लाइफ में चीज़ें ये यूज होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आई होगी। मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें अच्छी चल रही है। आप अपने दोस्तों को जोड़िए और कहिए यहाँ पे आएँ और अपनी चीज़ों को सीखें, जो हम सच में फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हमारी जो टीम है, हमारी जो संस्था है, वो आपके घर घर तक पहुँचे और हर उस बच्चे को अपनी लाइफ में कामयाब होने का प्रयास करे जो सच में पढ़ना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटी सी जानकारी और है मेरे बच्चे कि ये हमारा लखनऊ में ऑफलाइन सेंटर टुडे ट्यूटोरियल के नाम से है। टुडे ट्यूटोरियल के नाम से ऑफलाइन सेंटर हमारा जो लखनऊ में चलता है। ठीक है, सीतापुर रोड, शेरवानी नगर, आपका लखनऊ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑल सब्जेक्ट क्लास 6 to 8 की अगर बात करें मेरे बच्चे, तो ऑल सब्जेक्ट। 9-10 की बात करें तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कॉमर्स स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिजिक्स और इंटर की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और एक चीज़ देखिए, हाई एक्सपीरियंस फैकल्टी मेरे बच्चे, जो भी यहाँ पे फैकल्टी हैं वो मास्टर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, सारे लोग ऐसे हैं जो आपको एक सही गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। फाउंडेशन बच्चों की क्लासेज हमारी स्टार्ट है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें हमने वीकली टेस्ट हमने रखा है। रेगुलर पेरेंट्स के साथ हम फीडबैक रखें हैं कि एक बच्चा एक माता पिता के साथ हम ये बात कर सकें कि सच में वो चीज़ें पढ़ रहा है कि नहीं। टाइमली कंप्लीट, आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट होता है बच्चे। हम 100% रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। जितने भी आपके डाउट हैं उसके अलग से सेशन चलाए जाते हैं। आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो चीज़ें हैं। ठीक है, 1-to-1 डाउट सेशन चलता है हमारा। एक बच्चा अगर हमसे पूछता है तो हम उसको कोशिश करते हैं अपनी चीज़ों को बताने की। एडमिशन ओपन है, डेमो क्लासेस फ्री हैं। आप तब तक डेमो क्लासेस करिए मेरे बच्चे कि जब तक आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए, आपको ऐसा ना लगे कि हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। आपको लगेगा समय सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, आप तभी एडमिशन लीजिएगा, अदरवाइज एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतने आज के लिए बस इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं जिन्हें हमारी चीज़ें, जिन्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरे बच्चा की जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो धूप बहुत हो रही है, आप अपने लाइफ में बच के रहिए, पानी वगैरह पीजिए, फल फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के हिसाब से आपको ज़रूरी है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अपना ख्याल भी रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए और लाइफ में सक्सेस होइए। बाकी चीज़ों के लिए मेरी आपको शुभकामनाएँ। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।